ओम नमः सिद्धेभ्यो। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापये दशधा धर्म भाषितम जिनमत्तम। 10 लक्षण महापर्व पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मंगत राय जी ने क्षमा आदि धर्मों का स्वरूप दिखाया। न सिर्फ स्वरूप दिखाया बल्कि इनके जो विभाव रूप विकारी भाव होते हैं उन विकारी भावों के साथ में अगर रहे तो कैसी दशा इस जीव की होती है, उसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए। और मुनिराज की प्रवृत्ति कैसी रहती है इनमें, ये क्षमा आदि धर्मों का पालन करने में ये क्षमा आदि अंग किस तरह से उनके उस वीतराग परिणति में नजर आते हैं, ये सारी बात भी साथ के साथ यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं। उत्तम क्षमा और मार्दव के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आर्जव के बारे में अपने को आज बात करनी है। आर्जव के छंद के ऊपर असल में बात करनी है अपने को। तो किसे कहते हैं आर्जव, सबसे पहले तो इस बात को समझें अपन कि आर्जव का अर्थ सीधे सीधे तो ये है कि ऋजुता का भाव। ऋजुता माने सरलता, है ना। जैसे सरलता है, एक तो देखी थी अपन ने कल कोमलता, जो मृदुता, मृदुता का भाव वो कोमलता, और ऋजुता का भाव माने वो सरलता। और सरलता किसको कहते हैं कि जिसकी कथनी में करनी में जिसके विचारों में कोई अंतर ना आए, जो एक जैसा रहे, जिसमें कोई छल कपट जैसी बात ना हो, जिसमें कोई लाग लपेट वाली या जैसा सामने वाले को देखे वैसी बात करने की आदत हो, वैसा काम करने की आदत हो, ऐसा ना हो, उसका नाम बाहर से अपन सरलता कहते हैं। और वास्तव में तो सरलता असल में आत्मा की जो वीतरागी दशा है उसके अंदर स्वयं गर्भित हो जाती है। क्यों हो जाती है गर्भित? क्योंकि जब इधर आत्म स्वरूप में लीनता होगी या आत्मा को समझने का भाव होगा तो वहां निश्चित रूप से ऐसा मानना कि मन वचन काय इन तीनों में विरूपता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां विपरीतता तभी संभव है जब इधर आत्म स्वरूप का भान नहीं हो। अत्यधिक तीव्र विपरीतता की बात चल रही है। सामान्य तो मायाचार होता है, 9वें गुण स्थान तक मायाचार का सद्भाव है, तो श्रावक के सम्यक दृष्टि के सामान्य मायाचार तो पाया जाता है। लेकिन ऐसा मायाचार जिससे उसके आर्जव का घात हो जाए, जिससे उसकी ऋजुता का सरलता का घात हो जाए, ऐसा मायाचार उसके नहीं पाया जाता। इस प्रकार की मायाचारी वो नहीं करता है, समझ बातें इस तरह की बातें नहीं बनाता। अब देखो सबसे गजब की बात तो यह है कि हम लोग जो इतने वर्षों से स्वाध्यायी हैं, वर्षों से स्वाध्याय करते हैं, उसके बावजूद हम खुद से मायाचारी कर लेते हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस बात को सुनकर के वाह 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 भी करते हैं, गर्दन भी खूब हिलाते हैं। अभी 10 लक्षण में तो सुनने वाले बहुत हो जाते हैं इकट्ठा, क्या ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी सभी तरह के बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गर्दन सब हिलाएंगे, हाँ सब भरेंगे, लेकिन स्वीकार कितने करते हैं? उस बात को स्वीकारते कितने हैं, अपने जीवन में उतारते कितने हैं, जीवन में परिवर्तन कितनों के आता है? तो बोलो सबसे ज्यादा सबसे भयंकर मायाचार तो यहाँ हो रहा है। और दूसरी तरफ की तो बात छोड़ो, वो लोक व्यवहार की बात तो छोड़ो, वो तो सारा पाप का ही काम है। लेकिन ये शुभ की जगह पे आके भी तो हमारा मायाचार छूटता कहाँ है? 10 लक्षण में अपना दिखावा छूटता कहाँ है? दूसरों के सामने अपना वो धर्म प्रदर्शित करने की जो इच्छा होती है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा या हम विशेष धर्म करते हैं, तुम तो क्या करोगे, हम ज्यादा साधते हैं, ऐसा जो दूसरों को दिखाने का भाव होता है, और अंदर में तो पता नहीं क्या कलुषता पड़ी हुई है। यहाँ जो मायाचार है ये सबसे खतरनाक है समझ में। सामान्य सी परिभाषा तो सभी जानते, बच्चे भी जानते किसे कहते हैं मायाचारी। बाल बोध पाठमाला में आपने सबने पढ़ रखा है। मायाचारी कहते हैं कि मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रिया से कुछ और, सामान्य परिभाषा है। वास्तव में तो आत्म स्वरूप को नहीं समझना और ऐसा दिखावा करना कि हम समझते हैं, ये उस बात को ऊपर से तो कहे कि हाँ हाँ जिनवाणी की सारी बात सच्ची, जिनवाणी की सारी बात सच्ची, एकदम सत्य लिखा है, लेकिन अंदर में उसको स्वीकार नहीं करना, ये मायाचारी नहीं है, है?
ये मायाचारी नहीं है क्या? किसके साथ? कि हमने तो किसी को भी नहीं ठगा, हमने तो किसी से भी झूठ नहीं बोला। अरे तूने खुद से झूठ बोला है। तू झूठी हाँ भर करके आता है वहां पे स्वाध्याय में, तू झूठी हाँ भरता है जिनवाणी के सामने, भगवान के सामने झूठी हाँ भरता है, और यहाँ पे तुझे विचार नहीं चलता। वहां तो तू बोलता है भगवान के सामने, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है? और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने कहा था और ऐसा क्यों नहीं कर। ये सासू जी वहां से आएगी मंदिर से पूजा करके और इधर बरसने लग जाएगी, बहू आएगी वहां से पूजा करके और सासू जी से झगड़ने लगेगी, या कुछ भी ऐसे, वो पिता आएगा वो बच्चे से झगड़ने लगेगा, या बच्चा आएगा वो पिता से। ये क्या है लफड़ा ये सारा का सारा? कि असल में ये सारी चीजें पूरी बोलने 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 की कर रखी है। ऐसे ही जिनवाणी लेकर के बैठ जाते हैं तो कोरा बस रीडिंग लगानी है, पढ़ना है, हो गया काम। ये मायाचारी नहीं है। आर्जव का पहला घात तो यहाँ होता है, आया समझ में? और हम लोग चूंकि स्वाध्यायी हैं, बरसों से स्वाध्यायी हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान में रखने जैसा है। मेरे ख्याल से जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं वो सब बहुत स्वाध्यायी हैं पुराने, है ना? लेकिन ईमानदारी से अपने, है ना, कोई किसी से की परीक्षा नहीं ले रहा, कोई किसी से नहीं पूछ रहा, लेकिन अपन खुद खुद का निर्णय करें। अपनी गिरेबान में झांक करके देखें कि मैं ऊपर से गर्दन कितनी बार हिलाता हूं या हिलाती हूँ, और अंदर से स्वीकार कितनी बार करती हूं। कितना कितना स्वीकार किया आज तक? अरे ये मायाचारी नहीं की होती ना, जैसा पढ़ा है वैसा ही समझ लेते, वैसा ही उतार लेते, तो आज तक तो कल्याण हो चुका हो। अनादिकाल से मायाचारी करता है खुद के साथ। मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ देता हूं, आपको सुना भी देता हूं, और अंदर में उसको मैं स्वीकार नहीं करूं, तो क्या होगा कि वो बात उतरेगी नहीं है, तो जहां का तहां ही बना रहेगा। अनादिकाल से जो दुख उठाता रहा है वो दुख उठाता ही रहेगा। इसके रंच मात्र भी बदलाव आने वाला नहीं, रंच मात्र भी इसके परिवर्तन आने वाला नहीं है। बाबूजी तो कहते हैं ना, 10 लक्षण के सुने होंगे ना आप लोगों ने प्रवचन। बाबूजी क्या कहते हैं? 1 इंच भी नहीं सरकते हम लोग, 1 इंच भी नहीं सरकते, 1 इंच भी। जितनी जितनी उम्र हो चुकी है उतने उतने तो 10 लक्षण सभी कर चुके। एक आध साल घटा लेना, अभी जन्मदिन नहीं आया हो तो उतने 10 लक्षण तो सभी कर चुके हैं ना। लेकिन 1 इंच भी उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता, अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं आता, अपने विचारधारा में बदलाव नहीं आता, ये जो मिथ्या मान्यता चल रही थी उसमें बदलाव नहीं आता, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। बोलो तो ये मायाचार है या नहीं? इसे मायाचारी कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये सबसे बड़ा घातक है आर्जव का। और ना सिर्फ उम्र आर्जव से का, 3 गुना 10 लक्षण निकल चुके हैं, 3 बार आती है हाँ साल 3 में। गुना निकल चुके हैं। लेकिन कोई एक बार भी माने तो कहा मैंने तो, वैसे तो 3 बार आता है, लेकिन मनाते कहाँ है 3 बार? मनाते तो एक बार तो सबसे सभी मनाते हैं ना, जितने भी जैन कुल में पैदा हुए हैं और जिनके घर में मंदिर वगैरह जाने की परिपाटी अभी भी है, कम से कम एक बार तो मनाते ही है। तो जितनी उम्र हो गई उतनी बार तो कम से कम मनाया ही मनाया है। समझदारों ने 3 गुना मनाया है आया समझ में? जो समझते हैं कि 3 बार आता है तो उन्होंने तो फिर भी 3 बार मनाया, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति जिसको ये मालूम ही नहीं कि 10 लक्षण भी 3 बार आते हैं, उसने कम से कम एक बार तो मनाया ना। लेकिन ये बताओ कितने माने ये 10 लक्षण? नहीं मानेंगे। तू छल कपट करेगा, तू मायाचार करेगा खुद के साथ, तो ये मानने वाले नहीं है बिल्कुल। आई बात समझ में? खुद के साथ छल कपट चल रहा है, खुद के साथ। यह आर्जव का घातक है। और ऋजुता का जो भाव है, सरलता का भाव है, उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि पूरी ईमानदारी चाहिए। क्या? पूरी ईमानदारी। जिनवाणी जो कहती है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, वो क्यों लिखा है, किस तरह से लिखा है, उस अपेक्षा को बराबर ग्रहण करे, बराबर समझे, अपने जीवन में उतारे, श्रद्धानुस अनुरूप बनाए, ज्ञान अनुरूप बनाए, तब जाकर के वो काम होगा। इसलिए वो उपकार उनका बहुत ज्यादा आता है। क्या? उनका बहुमान बहुत ज्यादा आता है टोडरमल जी का। तो शास्त्रों को समझने की जो कला उन्होंने सिखाई है, ये वास्तव में हमको इस मायाचारी से बचने के लिए, खुद के प्रति जो मायाचार हो रहा है उससे बचने का उपाय बता दिया उन्होंने कि भैया नहीं तो शास्त्रों का शस्त्र बना लिया जाता। शास्त्रों को तो शस्त्र की तरह काम में ले लेते हैं लोग बात। टोडरमल जी की बात अगर नहीं पढ़ी हो, उस अपेक्षा को, विवक्षा को नहीं समझा हो, जिनवाणी में क्या कथन किस तरह से आते हैं वो नहीं समझा हो, तो शास्त्रों को शस्त्र बनते देर कहाँ लगती है? झगड़ते हुए देखे नहीं क्या आपने?
मान लो एक एक पंडित कुछ कहे और दूसरा पंडित ऐसा थोड़ी ना ये लिखा रहा है। हो जाते हैं ना आपस में, ऐसी बातें भी होती हैं। अपेक्षाओं को नहीं समझने के कारण, प्रकरण को नहीं, अरे समझते हो तो भी कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। वो समझते हो, दोनों के दोनों समझते हो कि हाँ इस जगह ये बात है और इस जगह ये बात है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ने से चूकते कहाँ है? वो कहावत चलती है ना, पंडितो पंडितम दृष्टवा श्वानवत गुरगुराए थे, क्या? एक पंडित दूसरे पंडित को देख करके कैसी हरकत बताई? श्वानवत गुरगुराए थे। किसको बोलते हैं श्वान? आया समझ में? तो वास्तव में ऐसी स्थिति है। खैर वो तो जो जिसकी जाने, हमें तो हमारी ईमानदारी देखनी है, हमें ईमानदारी से वो ग्रहण करना है, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है। कहाँ पे लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापार धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो हमारा जो काम है, ये हमारा काम शास्त्र स्वाध्याय का, ये स्वाध्याय में जरा भी बेईमानी नहीं चलेगी, धर्म मार्ग में जरा भी बेईमानी नहीं चलेगी। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको जीवन में बराबर उतारना है हमें, क्या यहाँ बेईमानी नहीं चलेगी। इधर तो गर्दन हिला के और हाँ भर के अपन चल दे में, और उधर तेरा तुझको अर्पण, छुट्टी, जहां सुनी थी वहीं छोड़िया है, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्या भगवान के सामने सुनी, जिनवाणी में सुनी, किताब खुली है जब तक हाँ हाँ करते हैं, किताब बंद होते ही मानो वो दिमाग भी बंद करके बैठ गया। क्या इधर किताब बंद हुई, पुस्तक बंद हुई, शास्त्र बंद हुआ, और इधर दिमाग के भी ताले लगे। वहां की बात वहां पे, धर्म की बात धर्म की जगह पे करो, बाकी जगह मत करो। हमने देखे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं, आया समझ में? बहुत होते हैं जो वो सब बातें जानते बूझते भी, शास्त्र की वो सब बातें जानते हुए भी अपनाते ही नहीं बिल्कुल भी। कि हाँ हाँ है तो सही शास्त्रों में, है तो सही शास्त्रों में, लिखी तो है बात, वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या करें साहब, संसार, अरे सब करना पड़ता, क्या करें क्या करें, ऐसे ऐसे बातें बनाते हैं। उस टाइम पे इतना उन पे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि कितना ये किसको मूर्ख बना रहा है, ये सोचता है ऐसी बातें बना के हमको चला रहा है, हाँ? देखा नहीं क्या लोगों को? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये बहानेबाजी, ये आर्जव की घातक है, ये ऋजुता की घातक है। आत्मा को समझने के लिए जो सरलता चाहिए, जो कोमलता तो खैर उसमें आगे ही मार दूं मैं, लेकिन जो सरलता चाहिए बिल्कुल एकदम विशुद्ध परिणाम, वो सरलता आए बिना ये धर्म उतरने वाला नहीं। ये महत्ता है इस अंग की, इस लक्षण की, आर्जव की। चलिए देखते हैं अपन, है ना, ये तो सामान्य अपन ने थोड़ी सी बात की आर्जव के संबंध में। अब यहाँ मंगत राय जी क्या बताते हैं ये देखते हैं। इसके पहले अपन उत्तम क्षमा और मार्दव का भी देखेंगे, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, रोज अपन पीछे का पढ़ते हैं तो उससे क्या थोड़ा सा बोलने में याद हो जाएगा और पिछला रिविजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं वो पीछे वाला भी बुलाता हूँ। आखिरी दिन तो पूरे 10 बोलने पड़ेंगे। है ना, इसलिए घबराना नहीं। चलिए शुरू से ही बोलेंगे। अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहु और, शक्ति का मोर जो शोर मचावे। तब हिंसा अंकुर भाव, भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ रुदीन, करे नित क्षीण रात अरुदिन में। सब भूल जाए उपकार, हाय एक छिन में। द्विपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया। मन समता भाव न आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी। सब मारण ताड़न सहे, जैन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दया आचारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। यह जाति लाभ कुल रूप, ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप, आठ मद मानो। कुछ पर आश्रित कुछ छिनक, रूप पहचानो।
हे पर्वत सम मद मान चढ़े अनजान, लघु जिय जान जीव को हेरे। वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुँह फेरे, एक इंद्री सुर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे। राजा हो रंक कहावे, क्यों मद में चित भरमावे। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज, भूमि पर सोते। मुनि पाव पयादा चले, मान मद खोते। सो उत्तम मार्दव जान, विनय सम्मान तजो अभिमान, धर्म परिहारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। आर्जव का हे कपट निपट दुख भार, बढ़े संसार कुगति दातार, विचारो मन में। नहीं चढ़े काठ की हंडी, फेर अगन में। नहीं मिले कपट धनाल, ये नटखट चाल, खुले भ्रम जाल अनेक जतन की। जो रूप धरो सो लखे, रीति दर्पण की। नहीं छुपे अंत खुल जावे, जो कपटी बात बनावे। फिर कोई नहीं पतियावे, क्यों माया मन भरमावे। मन वचन काय त्रिक योग, शुद्ध उपयोग धार तज भोग, मुनि बड़ भागी। सो उत्तम आर्जव धर्म धरे वैरागी। जो मन में करो विचार, वही उच्चार, वही व्यवहार करो परचारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। देखिए क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से तो बाहर की तरफ से ही बात चल रही है, क्योंकि अधिकांश जगह बात वही आती है ना, कपट की बात आती है तो मन वचन काय में एकता नहीं होना, एक रूपता नहीं होना, उसका नाम मायाचारी है। तो मन वचन काय में एक रूपता रखो, ये सरलता है। ये सामान्य कथन है, लेकिन ये सामान्य जीवों को समझाने के लिए कथन है। आया समझ में? क्योंकि अकेले मन वचन काय की एक रूपता को आप आर्जव कहने लगोगे, तो फिर जिनके मन नहीं, वचन नहीं, काया नहीं, ऐसे सिद्धों के आर्जव कैसे सिद्ध करोगे? सिद्ध भगवान के आर्जव कैसे सिद्ध करोगे? आया समझ में? ऐसी बात है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। है कपट निपट दुख भार। ये जो कपट है, छल कपट है, अब इसमें सारे ही छल कपट लेना। अभी तक तो जो अपन ने बात की थी सामान्य रूप से, वो इस धार्मिक मायाचार की बात थी जो हम खुद से ही करते थे। अब यहाँ तो पूरी सामान्य बात चल रही है, बिल्कुल जो लौकिक व्यवहार में भी, चाहे वो व्यापार धंधा हो, चाहे आपका लोक व्यवहार हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ते नाते हो, इसमें भी बहुत चलती है ना मायाचारी है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, क्या होती है ना, आदत होती है, बहुत लोगों को शौक होता है। दो जने मिले नहीं कि तीसरे की बात चालू, और तीसरे की बात कोई अच्छी तो होगी नहीं। अधिकांश तो यही होती है कि अरे तुमको पता नहीं है, वो तो ऐसा है और वो वैसा है, इससे तो इसकी बुराई करे और उसके पास जाके इसकी बुराई कर। खुद ने जो बात बोली होगी तो अरे वो तो ऐसा बोल रहा था तुम्हारा। आपस में बहुत ज्यादा मायाचारी चला करती है इस तरह से। तो ये जो कपट है ना, चाहे वो रिश्ते नाते की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे किसी भी चीज की, जिसका जो लौकिक कार्य उस पर लगा ले। है कपट निपट दुख भार। ये जो कपट है, ये निपट दुख का भार है। निपट माने अत्यंत, एकदम, जैसे बोलते ना कि निपट मूर्ख है, ये तो निपट अज्ञानी है, कि बिल्कुल बिल्कुल इसको, कपट को दुख का भार ही समझना। वास्तव में दुख का भार ही है, और कुछ भी हाथ नहीं आने वाला इससे। ये जो कपट है, छल कपट, ये मायाचारी है, इससे खुद को दुख ही मिलने वाला है, इससे रंच मात भी सुख आने वाला नहीं है। ये सोचता क्या है कि मैं ये मायाचारी करके ऐसी बात बना करके अपना काम निकाल लूंगा। इस मूर्ख को पता नहीं काम तो इसका पिछले पुण्य या पाप के उदय के अनुसार होगा। ये बातें बनाने से नया पाप बंधता है, ये वर्तमान का काम नहीं होता उससे। हम क्या सोचते हैं, हम होशियारी दिखा देंगे कुछ, हम ऐसी होशियारी दिखाएंगे जिसको बेवकूफ बना देंगे और हमारा काम निकाल देंगे। कि तू उसको बेवकूफ भी बना दे तो भी तेरा काम नहीं होना है तो नहीं होगा। कोरा दुख हाथ आता है, दुख है ना, आकुलता ही आकुलता हाथ आती। कैसे कैसे आती है वो देखो आप। निपट दुख भार, सबसे पहली बात तो बढ़े संसार, संसार बढ़ता है इससे।
क्या बंधेगा इसमें? मायाचारी में क्या बंधेगा? लौकिक की बात कर रहे हैं, जहां पे पाप का ही एकमात्र प्रयोजन है, वहां तो स्पष्ट रूप से संसार ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कर्म बनेंगे जो इसको लंबे समय तक संसार में भटकना रहे। पाप रूप मायाचारी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। पुण्य रूप मायाचारी की बात नहीं कर रहे हैं कि मायाचारी भी पुण्य रूप हो सकती है क्या? कि हाँ, होती है ना। आप धर्म वृद्धि के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना, किसी को ऐसे कहो, जैसे बच्चों को आपको आलू प्याज छोड़ाना है तो आप क्या कहोगे? रात्रि भोजन छोड़ाना है तो क्या कहोगे? कह रहे बेटा छोड़ दे ये, नहीं तो सींग और पूंछ उग जाएंगे। अब ये मायाचारी नहीं है क्या? है। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? कि इसके पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय उसको धर्म मार्ग में लगाने का है, अभिप्राय उसका पाप छुड़ाने का है। आया समझ में? तो वो कषाय जो है वो पुण्य रूप भी होती है। पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की, हर प्रकार की कषाय वो पुण्य रूप भी होती है, पाप रूप भी। उसका विषय क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इससे पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा। तो यहाँ जो अपन कपट की मायाचार की बात कर रहे हैं, ये पाप रूप मायाचार का अर्थ लेना यहाँ पे। आया समझ में? यहाँ पे धर्म वृद्धि के लिए, किसी को धर्म में लगाने के लिए और कुछ काम के लिए वो बात कहना, उसको यहाँ पे मत गिनना, है ना, उसको मत गिनना। हे कपट निपट दुख भार, बढ़े संसार, संसार बढ़ता है। कुगति दातार, खोटी गति देने वाला है ये। कौन सी खोटी गति देता है? प्रसिद्ध है तो, माया तेरे यौनस्य, माया से तिरंच गति मिलती है। स्पष्ट है ना ये तो कोई बनाई हुई बात है नहीं, तत्वार सूत्र का सूत्र है। विचारो मन में कि भैया मन में विचार करो, ये जो कपट है ये निपट दुख का भार है, संसार बढ़ाने वाला है, खोटी गति देने वाला है। और भी सोच लो, लोक व्यवहार में तुम जो कपट करते हो, मायाचारी करते हो, नहीं चढ़े काठ की हंडी फेर अगन। ये तो लौकिक कहावत है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करते। कि आप एक बार बेवकूफ बना लोगे, दो बार बेवकूफ बना लोगे, बार बार तो नहीं बना सकते ना किसी को। जैसे ही उसे पता चलेगा कि अरे इसने तो ऐसा छल किया मेरे साथ, इसने तो ऐसा ठगा है, इसने तो झूठ बोला है, या ये तो इस तरह की बात करता है और वो ऐसा काम कर देता है, फिर उसके बाद उसकी बात मानी जाती। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती, है ना। ये कहावत तो ध्यान है ना सबको। क्योंकि आजकल लोगों की हिंदी भी बहुत कमजोर होगी। बच्चों को तो क्या पता है कहावत मालूम भी है कि नहीं है। काठ की हांडी, काठ की हांडी मतलब वो काठ का बर्तन, हांडी होती है खाना पकाने के लिए, छोटी हांडी, है ना। अब तो क्या कुकर वुकर चल गए तो बच्चों ने हांडी देखी ही नहीं। पहले वो हांडी चला करती थी मिट्टी की, और मिट्टी की हांडी में पानी डाल करके और जो भी बनाना हो वो बनाया जाता था। इस तरह की पद्धति थी। अब मान लो लकड़ी की बनाई जाए तो, कि लकड़ी की हांडी एक ही बार चढ़ेगी और उसमें खाना बनता नहीं, क्योंकि लकड़ी गर्म होती नहीं है, लकड़ी तो जल जाती है। तो एक ही बार चढ़ती है, दूसरी बार चढ़ती नहीं। इसलिए काठ की हांडी काम में मत लेना, आया समझ में? है, स्टील का बर्तन काम में लेना। ये उपदेश दे रहे हैं क्या? ये उपदेश नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि भाई वो काठ की हांडी जैसे दूसरी बार नहीं चढ़ती, उसी तरह से तेरा जो ये बनाया हुआ झूठ है, ये जो तेरा छल कपट है, मायाचार है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। पता पड़ ही जाता है, झूठ तो आखिरकार खुल ही जाता है। आया समझ में? कोई कितनी छुपाने की कोशिश करे, छुपती थोड़ी ना है बात, आई जाती है सामने। नहीं मिले कपट धन माल। अब देखो कितनी गजब की बात है, ये कपट से कोई धन माल नहीं मिलता। ये तो क्या सोचता है, मैं होशियारी करके कमाता हूं, मैंने होशियारी करके ऐसा काम कर लिया, मैंने चतुराई से ऐसा काम कर लिया। बहुत से लोग ये बिजली की चोरी करते हैं ना, मुझे आश्चर्य होता है, बहुत से अपने जेनी भाई इस तरह का काम। अब वो क्या सोचता है, हमने होशियारी दिखा ली और चुपचाप लगा लेते हैं, हम तो पता ही नहीं पड़ने देते हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ती है और हम कर लेते हैं। और फिर बाद में ये क्या सोचता है, मैंने इतने रुपए बचा लिए, रुपए बचा लिए। फिर एक दिन क्या होता है कि जब वो सर्विलेंस की टीम आती है बिजली विभाग की और उनको पता पड़ता है, तो सीधे लाखों रुपए की पेनल्टी बना दी जाती है। अब बोलो कितने रुपए बचा है। और चलो मान लो इस भाव में कदाचित उसके जीवन भर में पेनल्टी नहीं भी लगी हो, तो भी वो अगले भाव में बचने वाला है क्या? कर्मों का हिसाब छूटता है क्या ऐसे बिना चुकाए? है समझ में? ये कोई वो है कि कोई बैंक नहीं है कि जिसका आप रुपया लूटो और विदेश भाग जाओ। होता है ना, ऐसे भी व्यापारी हो गए ना बहुत बड़े बड़े अपने यहाँ भारत में, यहाँ लूटा और बाहर भाग गए। ये यहाँ नहीं चलता है ऐसा, कर्मों की बैंक में सेंध नहीं लगा सकते। नहीं मिले कपट धन माल। हम क्या सोचते हैं कि हमने होशियारी दिखाई ना इसलिए पैसा मिला, तेरी होशियारी से नहीं मिलता पैसा।
होशियारी दिखाने से अगर पैसा मिलता होता तो इतने इतने होशियार लोगों को घाटा क्यों होता है? इतने होशियार लोग ये सब क्यों डूब जाते हैं, क्यों दिवालिया हो जाते हैं, क्यों ऐसी दुर्दशा हो जाती है? बड़ी बड़ी कंपनियों की ऐसी नौबत आ जाती, बिकने जैसी, सड़क पर आ जाते हैं। सुने होंगे ना ये किस्से, तो सबने पढ़े सुने होंगे इस तरह के। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी खबरें तो बहुत जल्दी आउट होती हैं। तो नहीं मिले कपट धनवाल की, फिर किससे मिलता है साहब? अरे तेरे को पिछले पुण्य के उदय से ही मिलेगा। अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जनित सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। किसका एहसान है? चेतन का, चेतन की होशियारी का। क्या मैं चतुराई दिखाऊं, चालाकी करूं, उससे मिल जाएगा रुपया पैसा? उससे नहीं मिलता। ये पिछले भव में या इसी भव में भी पहले तूने कुछ पुण्य कमाया होगा, तो उस अनुसार बाहरी अनुकूलता या प्रतिकूलता तो पाप के उदय में, पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलेगी। बोलो कितने रुपए कमा सकते हो? कह रहे मैं अगर होशियारी दिखाऊं ना तो 1 लाख रुपए महीना तो कमा ही लूं। कि होशियारी दिखाए तो 1 लाख ही क्यों कमाए, करोड़ कमाना, फिर अरब कमाना। इतनी होशियारी भरी हुई है तुझमें। होशियारी से पैसा नहीं आता। होशियारी का मतलब यहाँ चतुराई, चालाकी, मायाचारी की बात है, या मायाचारी वाली की बात है होशियारी की। होशियार होना तो अच्छी बात है, विवेकवान होना तो अच्छा है, बुद्धिमान होना बढ़िया है, लेकिन ये समझना, ये जो मायाचारी है, जो दिमाग लगा करके योजना बना करके छल कपट करता है और सोचता है कि इससे पैसा मिलता है, इससे पैसा नहीं मिलता। कह रहे साहब व्यापार धंधे में सब करना पड़ता है, सब बोलना पड़ता है, झूठ वगैरह भी होता है ना, बहुत से लोग करते हैं इस तरह। ये झूठ बोले बिना काम ही नहीं चलता, क्या करो? अरे कैसे नहीं चलता? ये तेरी मायाचारी से पैसा नहीं आ रहा है, तू सोच रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या छल कपट कर रहा हूँ, इस वजह से ये पैसा आ रहा है। तू ये सब छोड़ भी देगा ना, तो भी तेरे पुण्य का उदय जो होगा उतना तो आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा तो भी जितना पुण्य का उदय होगा वो आएगा ही आएगा। कितने उदाहरण बता सकता हूँ आपको, कितने आप खुद भी देख सकते हैं। सर सेठ हुकमचंद जी का नाम सबने सुना होगा, है? इंदौर के सर सेठ हुकमचंद जी। ह क म च द, न ऊ की मात्रा न बिंदी, इतना ही लिखना आता था बस। ह क म च द, ऐसे साइन थे उनके। समझ में आई बात? हुकुमचंद भी पूरा नहीं लिख सकते थे, लेकिन धर्म मार्ग में थे बहुत, उन्होंने मंदिर वगैरह भी बनाए, है ना, और काम भी किए, है ना, लौकिक भी दान वगैरह खूब देते थे। खैर उससे अपने को मतलब नहीं है, खास बात यह है कि वो इधर उधर दौड़ा नहीं फिरते थे। वो अपने आप वो वहीं के वहीं रहते हैं, और उनके पुण्य से बहुत बहुत पैसा आता। ये कैसा आता फिर ऐसे अपने आप? कि अरे उनके जो भी मातहत काम करते थे, जो उनके अंडर में काम करने वाले थे, वो सारा इस तरह से संभालते, इस तरह से संभालते। इसका अर्थ यूं मत समझ लेना कि उनके संभालने से आया होगा पैसा, उनके संभालने से भी नहीं आया। उनका तो भाग दौड़ करने का काम था, इनका घर पे बैठे रहने का काम था, रुपये का काम आने का था। समझ में ही बात? इनके पुण्य के उदय से हुआ, भाग दौड़ वो सब करते। समझ में आ रहा है? और उनके जो बाद में उनकी संतति हुई, आज उनके नाम भी नहीं जानते लोग। हालांकि वो भी संपन्न ही है, लेकिन उनका कौन नाम जानता है? जानते हैं? तो सर सेठ हुकमचंद जी का नाम जानते हैं। उनका पुण्य का उदय ऐसा था जो अपने आप आता था। इनके इनके हिसाब से पुण्य का उदय है उनकी जो बाद में संतान परंपरा चली। लेकिन उतना वैभव रहा क्या? नहीं रहा। अरे चक्रवर्ती का जो राज्य रहता है ना, चक्रवर्ती का राज्य, वो कैसे मिलता है उसको? चालाकी दिखा के, होशियारी दिखा के, है? कौन सी चतुराई मायाचारी करी उसने, छल कपट किया जब मिला उसको, कि वो तो छोड़ना चाहे भरत जी तो उसको, और ये जो छूटे नहीं, अपने आप वो चक्र रत्न प्रकट होता है। और बताऊं, वो चक्रवर्ती के जाने के बाद वो 6 खंड का राजा रहते नहीं है, उनके बेटे नहीं रहते वो राजा। ये क्या हुआ कि जिसके पिता वो 6 खंड के राजा थे, उसके हाथ में इतना इतना कम राज्य बचा। ये क्या हुआ कि साहब बट गया होगा? बटवट नहीं गया। वो चक्रवर्ती का इतना पुण्य था, उसका इतना उदय था, जो सारे के सारे राजा उसकी बात मानते थे। इनके जो बेटे थे, उन बेटों का इतना पुण्य का उदय नहीं था जो दूसरे राजा इनको सलाम करें, दूसरे राजा इनके जी हुजूरी करें। इनका नहीं रहता इतना पुण्य का उदय। तो किससे मिलता है बताओ? उस होशियारी दिखाने से, कि ताकत से, कि किससे? ये पुण्य के उदय से मिलता है, पिछले पुण्य से ही ये मिलता है। और ये क्या सोचता है, मैं होशियारी दिखा के, चालाकी करके, छल कपट करके, दूसरे को बेवकूफ बना करके ये धन माल इत्यादि प्राप्त कर लूंगा।
यहाँ कहते हैं नहीं मिले कपट धन माल, ये नटखट चाल, ये जो तेरी नटखट चाल है ये चलने वाली नहीं है। खुले भ्रम जाल, एक ना एक दिन तो तेरे भ्रम का जाल खुलेगा ही खुलेगा, तेरा भांडा फूटेगा ही फूटेगा, असलियत सामने आए बिना रहती नहीं है। तू जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है, दूसरा एक ना एक दिन समझ ही जाए। अनेक जतन की, खुले भ्रम जाल आके अनेक जतन की, तूने बहुत यत्न करके वो मायाचारी छुपाई थी ना, है बहुत होशियारी पूर्वक, वो कोई सबूत नहीं रहने दिया था ना, वो एक ना एक दिन तो वो बात खुल ही जाती है, सामने आ ही जाती है। जिसको बेवकूफ बनाया वो भी समझ जाता है कि अरे इन्होंने छल किया था हमारे साथ। अनेक यत्न करके भी तू उस बात को छुपाना चाहेगा, नहीं छुपेगी, वो सामने आ जाएगी। जो रूप धरो सो लखे रीति दर्पण की, ये तो बिल्कुल उसके जैसी लाइन है जयनत राय जी की पूजा में जो है ना, वो आर्जव के छंद में ही तो है वहां भी, मुख करे जैसा लखे तैसा, है ना, कपट प्रीति अंगार सी, वहां पे भी इसी बात है। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी। वहां भी ये कई उदाहरण कि जैसा मुंह दिखाएगा, जैसा उसके सामने मुंह करेगा, जैसा रूप धारण करेगा, वैसी की वैसी वो दर्पण में नजर आने वाला। उसमें दर्पण की क्या गलती, क्या मतलब कि तू जो ये मायाचारी कर रहा है इसका फल इतना खतरनाक आने वाला है। समझ में आ रही है बात? वो बिल्ली का उदाहरण आया था ना एक, क्या अभी 2-1 दिन पहले ही किस्सा पढ़ने में आया, जाने कहाँ का था, क्या वो बिल्ली चुपचाप घुस करके और लोटे में दूध रखा था, उसने दूध पीने के लिए लोटे में मुंह फंसाया और वो मुंह बाहर, मतलब मुंह से लोटा निकल नहीं पाया, फंस गया वो, और पूरे गांव में दौड़ती रही। अभी 2-1 दिन पहले का ही किस्सा है, आया समझ में? जाने कहाँ का है, एमपी का, ये शायद एमपी या राजस्थान कहाँ का आया था। बोलो ये हालत होती है, ये होशियारी करके छल कपट करके ये उस लोटे में मुंह तो दे देता है, मुंह तो घुसा लेता है, लेकिन बाद में फिर फंस जाता है उसमें, फिर दौड़ता रहता है इधर से उधर, चारों गतियों में भटकता रहता है, और कुछ नहीं। नहीं छुपे अंत खुल जावे जो कपटी बात बनावे, ये जो कपटी जीव बात बनाता है ये छुपती नहीं है, ये आखिर में तो खुल ही जाती है। कपटी जीव की बात बचेगी कितने दिन बचेगी बताओ, झूठ कितने दिन तक बचा रहेगा, सामने आएगा ही आएगा। ये सोचता है कि मैं छुपा लूंगा इस बात को, मैं दबा लूंगा, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक ना एक वो, जैसे वो गांठ रहती है ना, गांठें बहुत सारी गांठें बंधी हुई हो, अब एक गांठ का सिरा मिल जाए तो धीरे धीरे सारी गांठें खुल जाती हैं, ठीक उसी तरह से एक बात खुलते ही इसकी सारी की सारी बातें खुल जाती, पूरा पर्दाफाश हो जाता है। नहीं छुपे अंत खुल जाए जो कपटी बात बना, फिर कोई नहीं पतियावे क्यों माया मन भरमा, फिर कोई पतियाएगा नहीं तुझसे, पतियाना मतलब फिर कोई बात भी नहीं करेगा, जरा सा भाव भी नहीं देगा इसको, फिर कोई नहीं पतियावे, कब क्या है यहाँ, क्यों माया मन भरमावे, कि क्यों इस माया में तो अपने मन को भ्रमाता है, इस मायाचार से दूर रहे, इस मायाचार से बच के रहे, दूसरे को ठगने की, ये तो लोक व्यवहार की बात है, अपन ने इसके पहले जो बात की वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद को मत ठगो, इस माया में मत उलझो, आया समझ में? माया का अर्थ यहाँ पे वो मायाचार से ही है, छल कपट से ही है, माया का अर्थ यहाँ रुपया पैसा मत लगा, क्यों माया मन भरमावे, चाहो तो एक अर्थ ऐसा भी ले सकते हो कि इस माया में क्यों भ्रमित होता है, इस माया में क्यों मन लगाता है। कौन सी माया? ये जो जगत की माया नजर आती है, ये जो सारा वैभव नजर आता है, इसके चक्कर में तू मायाचारी करता है ना, इस माया के पीछे तू मायाचारी करता है, इस माया में मन मत भ्रमा भैया, क्योंकि ये तो तेरी काठ की हांडी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है, संसार भ्रमाने वाली है, दुख देने वाली है, निपट दुख भार है। क्या कह रहे हैं? मन वचन काय त्रिक योग, अब ये 4 लाइनें तो मुनिराज के लिए, मन वचन काय त्रिक योग, 3 प्रकार के योग हैं, सभी जानते हैं, तो मन योग, वचन योग, काय योग। शुद्ध उपयोग धार तज भोग, ये शुद्ध उपयोग के साथ तो लगाना धार, और भोग के साथ लगाना तज, है ना, तज भोग मुनि बड़भागी, कि मुनिराज ऐसे बड़े भागे हैं, बड़े भागे मतलब बड़े भाग्य वाले हैं, है ना, वो तो जबरदस्त उनका भाग्य, थोड़े ही समय में मोक्ष में पहुंचने वाले, अगला ही कदम मुक्ति महल में है उनका, तो मोक्ष महल में अगले ही कदम मोक्ष महल, कि वो मुनिराज कैसे हैं, मन वचन काय त्रिक योग शुद्ध उपयोग, उसको उन्होंने धारण किया। मन वचन काय तीनों की एक रूपता, यह व्यवहार से हार जाओ और निश्चय से हार जाओ, शुद्ध उपयोग,
कि अपने शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं, ऐसे वो ऐसा उन्होंने समझ लो इसी पर्याय धारण की है। और तज भोग मुनि बड़भागी, सारे भोगों को छोड़ करके उन्होंने मन वचन काया की एकता और इस शुद्धोपयोग को धारण किया। सो उत्तम आर्जव धर्म धरे वैरागी, कि वो जो वैरागी हमारे मुनिराज हैं, वो मुनिराज ही वास्तव में इस उत्तम आर्जव धर्म को धारण करते हैं। असली में तो वही धारण करते हैं, बाकी कहाँ इतनी हिम्मत है जो इस उत्तम आर्जव को धारण कर सके। क्योंकि शास्त्रों की जो बात हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वास्तव में तो उस पर अमल मुनिराज ही करते हैं। हम तो थोड़ा बहुत जो हमारी भूमिका में संभव है उतना कर पाते हैं, पूरी बातें कहाँ मान पाते हैं। शास्त्र में तो उपदेश आता है कि आत्मा में लीन रहो हमेशा, अप्पा अप्पम में रहो, क्या ऐसी गाथा है ना द्रव्य संग्रह की, आप में ही लीन रहो। कहाँ रहते हैं लीन हम? आत्म अनुभव करना रे भाई, कहाँ कर रहे हैं बताओ? रोज आप बोलते हो चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे करो रे करो रे, कहाँ कर रहे हैं? क्या करता है ये जीव? पूरा बोल लेता है। तो इतनी ईमानदारी चाहिए धर्म मार्ग में अगर लगे रहना है तो। धर्म मार्ग में लगना है, खुद का कल्याण करना है तो पूरी ईमानदारी चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए ना हो, जो हम सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनने के लिए ना हो, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं पूजा पाठ इत्यादि वो सिर्फ उस क्रिया के लिए ना हो, बल्कि वो सब इस शुद्धोपयोग के लिए हो। तब जाके वास्तविक आर्जव प्रकट होता है। व्यवहार रूप कैसा है इसका? कि जो मन में करो विचार, कि जैसा मन में विचार करो वही उच्चार वही व्यवहार करो परचारी। परचारी मतलब कि उसी का प्रचार करो, इसी बात का प्रचार करो। कैसा करो? कि जो मन में करो विचार, जैसा मन में सोचो वैसा ही बोलो, बातें क्यों बनाओ, वही व्यवहार, और शरीर से भी वैसा ही करो। कि मन में गाली देने का भाव आए और गाली दे दें, हैं? मन में किसी को मारने का भाव आए तो बोल दे कि मैं तुझे मारूंगा और मार भी दे मैं, होगी आर्जव? हो गया ये आर्जव हो गया? है? इसका नाम आर्जव नहीं है। ये जो बात है वास्तव में इसके पीछे ये प्रेरणा है कि इतना इतना पवित्र बना लो अपने मन को कि उसमें गलत विचार ही नहीं उठे, अच्छे विचार उठे, फलस्वरूप बोलो भी अच्छा अच्छा और करो भी अच्छा अच्छा। व्यावहारिक रूप है आर्जव का, है ना? जो मन में हो वैसा ही बोल देना और वैसा ही कर देना, इतने मात्र में आर्जव नहीं हो जाता। आर्जव तो वास्तव में उस माया से भिन्न अपने माया विकारी भाव है ना, उस विभाव से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, तब जाके वो आर्जव प्रकट होता है। और तीन कषाय चौकड़ी पूर्वक, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो जो आत्मलीनता होती है, उस वीतरागता की पर्याय में ये उत्तम आर्जव उसका एक लक्षण है। तो यही विचार करो, यही उच्चारो, यही व्यवहार करो, करो परचारी, इसी का प्रचार करो, माने ऐसा ही कार्य होना चाहिए। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसार, ये है जीव तो ये दश लक्षण धर्म का विचार कर, है ना? दश लक्षण धर्म में जो ये आर्जव भी शामिल है, ये लक्षण है, धर्म का लक्षण है ना ये, इसका भी विचार कर और इसको अपने जीवन में धारण कर। ऐसी बात है यहाँ। देखिए अभी समय है अपने पास, सत्य की भी दो एक लाइनें देख लेते हैं, है ना? ये जल्दी पूरे हो जाएंगे तो अपन दूसरा कुछ विषय भी ले सकेंगे, एक और वो जो अपन रोज बोलते हैं वो ले सकेंगे। चलिए मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये सत्य वाला छंद भी बोल लेते हैं। इसमें आर्जव के बाद सत्य का है ना? तो इसमें कोई क्रम वाली बात तो है नहीं कि भाई यहाँ शोच क्यों नहीं आया, सत्य क्यों आ गया पहले, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। बहुत सी जगह पे पहले सत्य आ जाता है, बहुत सी जगह पे पहले शोच आ जाता है, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नित बोलो वचन संभार, झूठ को टार, निंद परिहार, कठोर कराला, जो देखो जानो वही कहो तत्काला, जिस सच में हो जिय घात, उठे उत्पात झूठ समभ्रात, जान विसराओ, नहीं राग द्वेष से बात मिलाओ, वसुराजा नरक सिधारा, पर्वत का वचन सुधारा, नारद गया स्वर्ग मझारा, है बात विदित संसार,
पशु पक्षी वचन विहीन कर्म आधीन मनुष्य परवीन जन्म काला तिन लिया जिन्होंने जग में सत्य निवाहा हो जगत विषय पर तीति करें सब प्रीति सत्य की रीति गहो नर नारी दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। देखिए पहले थोड़ा सा सत्य के बारे में बात कर ले मैं, उसके बाद ये छंद का अर्थ भी देखेंगे अपन। किसको कहते हैं उत्तम सत्य? अभी तो बहुत से लोगों को तो अपने भाइयों को ये पता ही नहीं होगा उत्तम सत्य माने क्या है? तो कह रहा सत्य बोलो, बस इसी का नाम सत्य है, क्योंकि सत्य तो उसी को समझते हैं ना ये कि सच बोलना वो सत्य है, झूठ बोलना वो असत्य है। तो सच बोलने को अगर सत्य कहोगे तो दो समस्याएं खड़ी होती। कौन सी समस्या? कि सिद्धों के उत्तम सत्य कैसे होगा, है ना। दूसरी समस्या कि वो जो जिनके वचन नहीं है, जो बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसे एकेंद्रीय जीव, जल का एक, अग्नि का एक वगैरह, सारे के सारे ये पेड़ पौधे, इन सबके भी ये तो झूठ बोलते ही नहीं, है ना। झूठ बोलते ही नहीं, क्यों? क्योंकि बोलते ही नहीं है कुछ बोलते ही नहीं, इस वजह से झूठ भी नहीं बोलते। तो ऐसा इनका यहाँ पर ये समस्या खड़ी हो जाएगी अपने सामने, इनको भी उत्तम सत्य का धारी कहना पड़ेगा और सिद्धों की भी उत्तम सत्य नहीं रहेगा। तो ये जो उत्तम सत्य में अपन बात करते हैं, वास्तव में ये सिर्फ सच बोलने से संबंधित नहीं है। जैसे भी अपन ने आर्जव में देखा था ना, वो मायाचार हम खुद के साथ करते हैं, खुद को ही वो नहीं समझ पाते हैं, आत्मस्वरूप की बात अपनी श्रद्धा में नहीं बिठा पाते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से हाँ कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ समझना कि जो वस्तु का सत्य स्वरूप है, सत्य किसको कहते हैं? सत्य द्रव्य लक्षणम, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, और वो द्रव्य, वो सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इस तरह की बात आती है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक की ये क्या बात हुई कि वास्तव में वो जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को सत कहा जाता है, और उस सत की जो समझ है उसे कहा जाता है सत्य। और उस सत्य को हृदय में बिठाए, उस सत्य को ग्रहण करे, तो उसकी पर्याय में सत्य प्रकट होता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, है ना, वो जो वीतरा की पर्याय प्रकट हुई है, उसमें वो उत्तम सत्य मौजूद है। तो माने कि सम्यक दृष्टि के बिना तो कोई सत्य का धारी है ही नहीं। जब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि है, तब तक ये भले घमंड करता हो कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हम सत्यवादी हैं, हम सत्य के पुरोधा हैं, हम सत्य को आगे बढ़ाने वाले हैं, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। अरे तुझसे बड़ा झूठा नहीं। क्यों ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? झूठा नहीं, हम हमेशा सच बोलते हैं और फिर भी झूठ। ये एक लोक व्यवहार में जो कहने की बात है, उसमें भले तू सच बोलता हो, लेकिन वस्तु स्वरूप का स्वीकार नहीं किया, वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, तो कैसा सत्य समझा? कहाँ है सत्य उसके पास? सत्य तो वस्तु स्वरूप का नाम है ना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझे, जगत का स्वरूप जैसा उसको वैसा ही समझे, अपना स्वरूप जैसा उसको वैसा ही समझे, इस शरीर का स्वरूप जैसा उसको वैसा ही समझे, तब जाके वो सत्य कहलाएगा ना। और मिथ्या दृष्टि जीव के तो मिथ्यात्व तो साथ में है। मिथ्या किसको बोलते हैं? मिथ्या शब्द का क्या अर्थ? मिथ्या शब्द का ही अर्थ झूठ है। मिथ्या माने झूठ। तो जिसके मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसके तो हृदय में सत्य है ही नहीं। लोक व्यवहार में भले आप उसको कहते हो कि हाँ ये सच बोलता है, लेकिन अंदर में उसके बिल्कुल भी सत्य मौजूद नहीं। तो ये समझ लो कि जब तक मिथ्यात्व रहेगा, तब तक आप सत्यवादी नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है, तब तक मान्यता उल्टी है, विपरीत है, और जब तक वो विपरीत रहेगी मान्यता, तब तक सत्य का हृदय में प्रवेश कैसे होगा? सत्य का प्रवेश नहीं होगा तो उत्तम सत्य तो बहुत आगे की बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि ही सत्यवादी होता है। आया समझ में? सत्यवादी वही होता है जिसने उस सच्चे स्वरूप को, बोलो सम्यक किसको कहते हैं? संस्कृत में अगर आप देखोगे ना, सम्यक माने सही, सच्चा, मिथ्या माने झूठा, झूठ, गलत, उसके लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग होता है। आप बोलते हो ना हमारे ऊपर ये मिथ्या आरोप लगा हुआ है, ये मिथ्या आरोप लगाते हैं। मिथ्या आरोप माने झूठा आरोप, तो मिथ्या माने झूठ। तो जिस जीव के मिथ्यात्व पड़ा है, जिसने आज तक सम्यक तो धारण नहीं किया, उसके तो झूठ ही झूठ है, उसके श्रद्धान में झूठ है, उसके ज्ञान में झूठ है, फलस्वरूप उसके आचरण में भी झूठ ही झूठ। भले ऊपर से लोक व्यवहार में आप कहते हो कि ये सच्चा है, ये सत्यवादी है, बिल्कुल सच बोलता है,
वो अलग चीज है। वो बाहर में सच बोलने से इस उत्तम सत्य का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कह रहे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसका लेना देना। इतना समझ लो कि जिसके अंदर सत्य होगा उसके बाहर में भी सत्य नजर आ जाएगा, अंदर से बाहर की व्याप्ति लग जाएगी। लेकिन बाहर से अंदर की व्याप्ति मत लगाना कि ये बाहर में सत्य बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, तो ये अंदर में भी मतलब वो श्रद्धा में भी सच्चे होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। जिसकी श्रद्धा में सत्य है उसके व्यवहार में बोलने में भी सत्य हो सकता है, होगा, है ना। जिसके बाहर में सत्य है, व्यवहार में बोलने में सत्य है, उसका श्रद्धान भी सत्य ही हो, ऐसी व्याप्ति नहीं लगी, ऐसी बात नहीं बन सकती। समझ में आ रही है बात? तो ये अभी सत्य के संबंध में थोड़ी सी अपन ने बात की है, प्रारंभ किया है, इसको अपन कल ही देखेंगे, अभी तो समय भी हो गया ना। छंद आज बोल लिया तो थोड़ा सा आपको आगे कल सुविधा रहेगी पढ़ने समझने में। चलिए समाप्त करते हैं, पहले वो बोल लेते हैं रोज जो अपन बोलते हैं। पंडित जी, है ना, मेरी हाँ, बेटिया उधर आई है आपके वहाँ, कल मुझे बता रही थी कि मैंने आपके सर को देखा। मैंने कहा ठीक है, आपके उधर ही आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी अमीषा बात है। नेहल करके पोजीशन के लिए उधर ही आई हुई है। 10 लक्षण के लिए पोजीशन तो खत्म हो गए। हाँ हाँ, वही 10 लक्षण के लिए वहीं आई हुई है मेरी दोनों बेटियां। हाँ, ये मैं ना, अच्छा आपके अच्छा, दो, विक्रांत जी सर है ना, उनके बेटे हैं, हम साथ में ही बैठते हैं, यूं कह रही थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए बोलते हैं। सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि करन विषय सब विहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, आलस हरि द्वादश तपधारि शुद्ध मानस करी, आलस हरि द्वादश तपधारि शुद्ध मानस करी, खेह गेह देह जानि तजो नेह ताई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।